जैसे मेरा है, मैं 2 अटेम्प्ट फेल हो चुका हूँ, बट उसके बाद भी मैं यहाँ पे उठ के खड़ा हुआ हूँ क्योंकि मुझे अपने पे भरोसा है। रिलेटिव भी आते हैं जिनका हमें ध्यान तो रखना ही पड़ता है, लेकिन मुझे अपना ये मानना है कि इस तैयारी के दरमियान हमें थोड़ा सा उनसे कट डाउन हो जाना चाहिए। इंसान अकेला होता है तभी सुसाइड करने की चीज़ सोचता है। कोई भी परीक्षा बस एक क्वालिफायर है। ये ना तो तुम्हारी योग्यता को आंकने का साधन है और ना ही तुम्हारे सपनों को पूरा करने का जरिया। ये बात उन छात्रों पर बिल्कुल सटीक बैठती है जो किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में लगातार असफलता का सामना कर रहे हैं। भारत के कई सैकड़ों हजारों नौजवान सिविल सर्विसेज के लिए आगे बढ़ते हैं और सफल नहीं हो पाते हैं। उनके जोश, मेहनत से की गई तैयारी पर तो व्यापक रूप से बात की जाती है, लेकिन नकारात्मक परिणाम आने के बाद जो कुछ वो झेलते हैं उस पर कोई बात नहीं करता। एकांत, शर्म और सम्मान की लड़ाई, इन सभी को साथ लिए वे आगे की लड़ाई लड़ते हैं। असल में इस परीक्षा की तैयारी करना और इस प्रक्रिया से गुजरना एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने से कम चुनौतीपूर्ण नहीं है। अक्सर सफलता न मिलने के बाद ऐसे एस्पिरेंट अपने बर्बाद हुए सालों को देखते हैं। साल जो उनके जीवन का सबसे अच्छा समय हो सकता था, उन्होंने खो दिए। कुछ छात्रों ने तो इस सफर में अपने दोस्तों, रिश्तेदारों तक को खो दिया है। और एक समय ऐसा आता है जब उन्हें घर के एक कमरे में अकेले रहने की आदत सी पड़ गई। सबसे पहले इन आंकड़ों पर नजर डालते हैं। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड्स ब्यूरो यानी एनसीआरबी की एक्सीडेंटल डेथ एंड सुसाइड इन इंडिया रिपोर्ट 2021 के अनुसार साल 2020 में 12,526 मौतों से 4.5% की वृद्धि दर्ज की गई। वहीं भारत में साल 2021 तक हर दिन 35 से अधिक की औसत से 13,000 से अधिक छात्रों की मृत्यु हुई, जिसमें 10,732 आत्महत्याओं में से 864 का कारण परीक्षा में विफलता थी। इससे पूर्व की बात करें तो साल 1995 के बाद से देश में वर्ष 2021 तक आत्महत्या के कारण सबसे अधिक छात्रों की मृत्यु हुई, जबकि पिछले 25 वर्षों में आत्महत्या करने वाले छात्रों का आंकड़ा लगभग 2 लाख है। अब अगर आत्महत्या के जोखिम को बढ़ाने वाले कारकों पर ध्यान दें तो शैक्षणिक दबाव सबसे पहले स्थान पर आता है। अक्सर माता पिता, टीचर्स और समाज की अपेक्षाओं के अनुरूप परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन करने के अत्यधिक तनाव और दबाव इसका कारण बन जाता है। फेलियर के बाद जो सबसे पहला ख्याल आता है कि मैंने इतनी मेहनत करी है, कहाँ पे कमी रह गई है। और जो सोशल प्रेशर है, फैमिली से हो या अदर रिलेटिव्स हो, कहीं से भी फैमिली प्रेशर होता है, ठीक है, तो वो सबसे ज़्यादा फील होता है कि मैं उनको क्या जवाब दूंगा। तो जैसे मेरा है, मैं 2 अटेम्प्ट फेल हो चुका हूँ, बट उसके बाद भी मैं यहाँ पे उठ के खड़ा हुआ हूँ क्योंकि मुझे अपने पे भरोसा है। अगर अपने पे किसी इंसान को भरोसा है तो वो कुछ भी कर सकता है। मैंने ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स देखे, मेरे फ्रेंड्स देखे हैं जो 2 से 3 अटेम्प्ट में फ़ेल हुए, मेरे सीनियर्स, बट उसके बाद वो उठ खड़े हुए और उसके बाद उन्होंने एग्ज़ाम को क्रैक किया। एग्ज़ाम ही नहीं, लाइफ में और भी बहुत सारे फेजेस ऐसे होते हैं जहाँ पे बहुत सारे फेलियर्स आते हैं। देखिए, उस टाइम पे बहुत ज़्यादा उम्मीद सोसाइटी से नहीं रखनी चाहिए, बिकॉज सोसाइटी अपने पर्सपेक्टिव से सारी चीज़ें देखती है। हमें उम्मीद रखनी चाहिए अपने किसी एक अच्छे 1-2 फ्रेंड हों उनसे, अपनी फैमिली से, जो कि मुझे लगता है कि हर एक माँ बाप, चाहे आप गलत हों चाहे सही हों, आपको सपोर्ट करते हैं। तो अगर वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपके 1-2 फ्रेंड्स जो अच्छे हों वो अगर आपको सपोर्ट कर रहे हैं, तो मुझे लगता है उतना सफिशिएंट है वहाँ से निकलने के लिए। और कोई बच्चा अगर डिप्रेशन में है, उसको लगता है कि वो डिप्रेशन में है, तो मुझे लगता है कि हेल्दी लाइफस्टाइल उसको फॉलो करनी चाहिए। बिकॉज फिज़िकली जितना हम स्ट्रांग रहेंगे, मेंटली उतना ही स्ट्रांग होंगे। यहाँ पे यही चीज़ को समझना है कि फेलियर परमानेंट नहीं होता है, ना ही सक्सेस परमानेंट होती है। हमें जो मेंटेन करना है वो खुद को मेंटेन करना है। खुद की लाइफ में जो आएगा, सक्सेस आएगी तो उसे झेलना है, फेलियर आएगा तो उसे झेलना। अभी तो लोगों को लगता है कि सक्सेस है, सक्सेस के भी बहुत सारे ड्रॉबैक्स हैं, लेकिन वो अभी लोगों को पता नहीं, क्योंकि उन्होंने सक्सेस को देखा ही नहीं है। सक्सेस पाने के बाद आप जब एक लेवल पहुंच जाओगे तो आपकी उम्मीदें बढ़ जाएंगी, लोगों की उम्मीदें बढ़ जाएंगी। अब आप ऐसा करोगे, वैसा करोगे, तो आप लोगों के लिए कब तक करोगे? खुद के लिए करो, खुद की पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करो और आगे बढ़ जाओगे। दूसरे नंबर पर आता है मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं। अक्सर डिप्रेशन, टेंशन और बाइपोलर विकार जैसी मेंटल हेल्थ इश्यूज स्टूडेंट्स को आत्महत्या करने का कारण बन जाती हैं। ये स्थितियां तनाव, अकेलापन और समर्थन की कमी से और भी ज्यादा बदतर हो जाता है। एक अन्य कारण अकेलापन भी है। तैयारी करने के लिए कई छात्र दूर दूर से आते हैं और अपने परिवार और दोस्तों से दूर हो जाते हैं। ये स्थिति अलगाव और अकेलेपन की स्थिति को जन्म देती है। और जब असफलता मिलती है तो हमें सबसे पहले अपने पेरेंट्स से बात करनी चाहिए। वही केवल हमें समझते हैं और हमें बचपन से जानते हैं। हम हमेशा उनके साथ ही
बड़े हो सकते हैं, अपनी बातों को शेयर कर सकते हैं, अपनी फीलिंग्स को शेयर कर सकते हैं। यदि उनसे सपोर्ट नहीं मिलता तो फिर चीज़ें ऐसी होती हैं कि हम अकेलापन महसूस करते हैं, और जब इंसान अकेला होता है तभी सुसाइड करने की चीज़ सोचता है, डिप्रेशन में जाता है, तब उसे साइकोलॉजिकल सपोर्ट की ज़रूरत होती है। पीयर प्रेशर होता है, सोसाइटी का प्रेशर होता है, और पेरेंट्स पे भी कुछ हद तक पेरेंट्स को भी प्रेशर मिलता है सोसाइटी से, वो अपने बच्चों पे प्रेशर डालते हैं। लेकिन पेरेंट्स को पूरी तरह से बच्चों पे प्रेशर नहीं डालना चाहिए, इसीलिए वो पेरेंट्स हैं। और अगर बच्चे पे इतना प्रेशर होगा तो फिर वो अपनी तैयारी को अच्छे से नहीं कर पाएगा और चीज़ों को मैनेज नहीं कर पाएगा। वित्तीय चिंताएं अन्य कारणों में शामिल है, जैसे ट्यूशन की फीस या रहने खाने का खर्च वहन करने में सक्षम ना होना कई बार छात्रों के लिए बहुत अधिक तनावपूर्ण हो जाता है। इस पर इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड अलाइड साइंसेज नई दिल्ली के प्रोफेसर ओम प्रकाश कहते हैं कि उनके पास काउंसलिंग के लिए आने वाले एस्पिरेंट अक्सर नेगेटिव रिजल्ट के बाद खुद को अकेला कर देते हैं। वो कहते हैं कि अक्सर वो नशे की तरफ चले जाते हैं, खुद को अकेला कर लेते हैं। उनके लिए सबसे जरूरी बात ये स्वीकार करना है कि ये सिर्फ एक परीक्षा है, जीवन का अंत नहीं। अब असफल होने के बाद क्या करें, इस पर भी बात कर लेते हैं। एक बार इंसान हार जाता है तो ज़रूरी नहीं कि कामयाबी उसकी रुक गई है, उसे हार के, उसे गिर के और उठना भी ज़रूरी है। बहुत जैसे कि हमारे टीचर्स कुछ कहते हैं कि सफलता का राज गिर के उठने में ही छिपा हुआ है। जब आप गिरते हो एक बार तो फिर उससे आप अपनी लाइफ को बर्बाद कर लो, ये ठीक नहीं, अपनी लाइफ को ख़त्म कर लो, ये भी ठीक नहीं है। लेकिन जब तक आप गिरोगे नहीं, ठोकर खाओगे नहीं, तो आप सीखोगे नहीं। या अगर आप गिर रहे हो तो फिर आप उठो। ये सबसे बड़ा मोटिवेशन हम लोग को मिलता है हमारे माता पिता और हमारे टीचर से। देखिए, सोसाइटी में परिवार के साथ साथ हमारे कुछ रिलेटिव भी आते हैं जिनका हमें ध्यान तो रखना ही पड़ता है। लेकिन मुझे अपना ये मानना है कि इस तैयारी के दरमियान हमें थोड़ा सा उनसे कट डाउन हो जाना चाहिए और बहुत ज़्यादा उनसे एक्सपेक्टेशन भी नहीं करनी चाहिए और उनको बहुत ज़्यादा शो ऑफ करने की ज़रूरत भी नहीं है कि हम ये कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। भविष्य में जब हमारा रिज़ल्ट बेहतर आएगा तो ऑटोमेटिक जो है वो सोसाइटल जो प्रेशर हमारे ऊपर डेवलप हो जाता है वो कट जाएगा। तो बहुत सोसाइटी में अपने आप को लाइमलाइट में लाने की ज़रूरत भी नहीं है जब हम इस तैयारी के दरमियान हों। सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट्स के मन में जो आजकल सुसाइडल टेंडेंसीज देखी जा रही हैं, कई अवसरों पर असफल होने के बाद या एक दो अटेम्प्ट देने के बाद जो स्थितियां ऐसी देखी जाती हैं, इन सब मानसिकता से निपटने के लिए एक समावेशी रणनीति पर काम करने की ज़रूरत है। सबसे पहले तो छात्र छात्राओं को ये समझना चाहिए कि वो और उनकी ईमानदार जो तैयारी है वही सबसे बड़ा सच है। समाज क्या सोचता है, परिवार क्या सोचता है, रिश्तेदार नातेदार क्या सोचते हैं, ये सब चीज़ें सेकेंडरी हैं, क्योंकि सबसे बड़ा जो अल्टीमेट ट्रूथ है वो ये है कि एग्ज़ाम आपको देना है, एग्जामिनेशन हॉल में आपको बैठना है और वहाँ पर रणनीतिक जो भी दिमाग लगाना है वो आपको लगाना है। तो सबसे पहले आप अपनी सक्षमता पर ध्यान दीजिए, अपने सामर्थ्य को बढ़ाने की कोशिश करिए। कई बार ऐसा होता है कि बहुत से विद्यार्थी मानते हैं कि हमने ठीक ठाक स्तर पर पढ़ लिया है, लेकिन जब देखा जाता है बेसिक के लेवल पर बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो होती है उन सब में भी कमी देखी जाती है। तो हमेशा इस बात पर विचार होना चाहिए कि अपनी जो भी कमियां हैं, अपनी जो डिमेरिट्स हैं, उस पर हम जल्द से जल्द काम करके इतनी अचूक एक रणनीति तैयार कर लें, ऐसा सामर्थ्य प्राप्त कर लें कि जब भी हम एग्ज़ाम दें तो उसमें कोई संशय न रहे प्रीलिम्स पास करने में या मेंस पास करने में। दूसरी बात ये भी है कि समाज जो भी सोचता है, समाज के तनाव को और दबाव को अपने जीवन में ले करके अपना ही सबसे बड़ा नुकसान किया जा सकता है या अपने परिवार का नुकसान किया जा सकता है। अपनी स्वतंत्र रणनीति के आधार पर ही कार्य करना ज़्यादा श्रेयस्कर होगा। अगर आप सिविल सर्विसेज की परीक्षा को पास नहीं कर पाए हैं तो निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परीक्षा की तैयारी के दौरान आपने काफ़ी नॉलेज हासिल कर ली है जो और किसी परीक्षा को पास करने में आपकी मदद करेगा। ऐसे उम्मीदवार पीसीएस, एसएससी, आरआरबी, आईबीआई और सीएपीएफ जैसी अन्य सरकारी परीक्षाओं में बैठ सकते हैं। ये परीक्षाएं यूपीएससी परीक्षा की तुलना में आसान और सिलेबस भी यूपीएससी परीक्षा से मिलता जुलता होता है। इन परीक्षाओं को पास कर अच्छी नौकरी हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा इन उम्मीदवारों के लिए कोचिंग संस्थानों और स्कूल कॉलेजों में शिक्षक बनने का भरपूर मौका होता है। सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वाले उम्मीदवार के रूप में आपने जो ज्ञान प्राप्त किया है और परीक्षा की तैयारी के दौरान की गई आपकी मेहनत व्यर्थ नहीं जाती। शिक्षक बनकर आप युवा छात्रों का मार्गदर्शन कर सकते हैं। तो बस आज कार्यक्रम में इतना ही। हम फिर मिलेंगे कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहें और करते रहें बातें यूपी की।